गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर में ऑपरेटर का जो स्टडी ऑफ ऑपरेटर है, तो उसमें पहला मैंने आपको पिपेट का बताया। अभी मैं बता रही हूँ माइक्रो पिपेट का यूज। आज के लैब में एक माइक्रो पिपेट जो होता है उसका यूज कैसे किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सर्वप्रथम माइक्रो पिपेट की खोज जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर हेनिल निटगर ने की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि हेनरिक निटगर ने, जैसे कि जो पिपेट की खोज किसने की थी मैंने बताया था, लुई पास्चर ने की थी 1840 में। और माइक्रो पिपेट की खोज 1957 में, कब 1957 में हेनरिक ने की थी। ठीक है, तो याद रखना कि हेनरिक ने माइक्रो पिपेट की खोज की थी, डॉक्टर हेनरिक। ठीक है, डॉक्टर हेनरिक ने माइक्रो पिपेट की खोज की थी 1957 में। और नॉर्मल पिपेट की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने 1840 में। ये आप याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। माइक्रो पिपेट 1957 में इसके डिस्कवर हुआ था। इसको पिस्टन स्टोक माइक्रो पिपेट भी कहा जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पिस्टन माइक्रो स्टोक पिपेट, बिकॉज इसमें पिस्टन लगा होता है जिससे प्रेस किया जाता है कोई भी तरल द्रव ऊपर खींचता है। उसमें क्या करते हैं अपन? वॉल्व के द्वारा या फिर क्या कहलाता है, पंप जो होता है उसके द्वारा करती है, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या है? पिस्टन स्टोक माइक्रो पिपेट भी कहा जाता है। ठीक है, तरल लघु मात्रा का स्थानांतरण सटीक और सुलभ हो, मतलब जो तरल जो लिक्विड जो होते हैं उनको एक स्थानांतरण करना, ट्रांसफर करना आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसमें मैकुलर बायोलॉजी तथा मेडिसिन आदि में प्रयोग। याद रखना, ये पैथोलॉजी में, जो पैथोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में इस पिपेट का उपयोग, माइक्रो पिपेट का उपयोग किसमें होता है? बायोकेमिस्ट्री में। रिमेंबर बायोकेमिस्ट्री में। देन इसका मॉलिक्यूलर जो होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होती है उसमें, मेडिसिन आदि में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रक्रिया आसानी से सुलभ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मल्टी चैनल पिपेट या माइक्रो पिपेट के आप ये इलेक्ट्रॉनिक पिपेट के समान ही माना जाएगा इसको। ठीक है, तो ये भी आपको रिमेंबर रखना जरूरी है। देन डिजाइन आप देखोगे कि माइक्रो पिपेट का जो डिजाइन जो होता है, तो माइक्रो पिपेट प्लास्टिक की बॉडी का होता है, जिसका जस्ट लाइक अ प्लास्टिक बॉडी होती है इसकी। देन इसमें आप देखेंगे पहले पकड़ने का, जिसको कहते हैं ग्रिप, दिस इज द एरिया ऑफ ग्रिप। ये क्या होता है? पकड़ने का एरिया, ग्रिप करने का एरिया होता है, जिसकी सहायता से हम इसको पकड़ सकते हैं और ये फिसलती नहीं है। देन दूसरा होता है प्लंजर। दूसरा क्या पाया जाता है इसमें? ये देखिए, ये वाला भाग जो है प्लंजर। ओके, तो प्लंजर जो होता है ये माइक्रो पिपेट की शिखा पर या सिर पर सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है, इसको क्या कहते हैं? अपन प्लंजर कहते हैं। ये माइक्रो पिपेट में तरल सूते जाते हैं और प्लंजर को दबाकर निकाला जाता है, मतलब इससे सब किया जाता है, प्लंजर को दबा के निकाला जाता है। कुछ माइक्रो पिपेट को घुमाकर भी खंगालने की तरह इसका उपयोग किया जाता है। सीधा सिंपल क्या हो गया कि माइक्रो पिपेट को शिखर पर स्थित होता है तथा इसको क्या करते हैं? प्लंजर को दबाकर इसको, जब इस प्लंजर को दबाते हैं तो माइक्रो पिपेट बाहर की तरफ आता है। देन आयतनदर्शी खिड़की, जिसको क्या कहेंगे आप? वैल्यूमेट्रिक डिस्प्ले। ये डिस्प्ले खिड़की के समान जो वाला भाग है, ये क्या? वैल्यूमेट्रिक डिस्प्ले कहलाता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे आयतन मापी खिड़की। ठीक है, तो ये आयतन मापी खिड़की जो होती है, इसमें तरल उस आयतन को दर्शाता है जो माइक्रो पिपेट द्वारा लिया गया, 10 ml लिया गया, 5 ml दिया गया, इस डिस्प्ले में शो हो जाता है। प्लंजर क्या कहलाता है? प्लंजर को दबाने से पिपेट बाहर आता है। देन सॉफ्ट, ओके, सॉफ्ट वाला भाग ये क्या है? सॉफ्ट भाग। ठीक है, सॉफ्ट भाग का उपयोग बॉडी को डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरे से जुड़ा रहता है। इसमें एक सिर में कीप होता है जिसे डिस्पोजल सिरे में फिट रहती है, इसके डिस्पोजल वाले भाग में ये कीप फिट रहती है। ठीक है, इसके बाद हो जाता है आपका, हो गया आपका डिस्प्ले प्लास्टिक टिप। ओके, डिस्प्ले प्लास्टिक टिप जो होती है, इसका इस्तेमाल जो होता है, जो पॉलीप्रोपाइन द्वारा निर्मित होती है। याद रखना किसकी बनी होती है? डिस्प्ले जो टिप जो होती है पॉलीप्रोपाइन द्वारा बनी हुई होती है। इसमें जो आप कैलकुलेशन करते हैं, डिस्प्ले में जो टिप जो होती है उसको एक से फेंक दिया, इसको उपयोग करने के बाद इसको डिस्पोज कर दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, पुनः संदूषण रोकने हेतु, तो पुनः इसको रोकने हेतु इसको फेंक दिया जाता है। देन इसका सिरा निकाल दबा कर निष्कासित किया जाता है। जो सिरा जो होता है, सिरा को दबा के टिप एडजस्ट कर, ये देखिए ये टिप लगी, एडजस्टमेंट जो किया जाता है, बूंद को एडजस्टमेंट किया जाने वाला भाग होता है, जिससे बूंद को एडजस्ट किया जाता है। इतना समझ में आ गया? जैसे कितने भाग? ग्रिप होता है, प्लंजर होता है, टिप एडजस्टर होता है, वैल्यूमेट्रिक डिस्प्ले होती है, सॉफ्ट होता है, और क्या कहलाता है? डिस्पोजल प्लास्टिक सिरा होता है। ठीक है, ये पॉलीप्रोपाइन द्वारा निर्मित होना है।
फिर इसके बाद माइक्रो प्रणाली जो होती है, माइक्रो पिपेट की जो कार्य प्रणाली होती है, अधिकांश माइक्रो पिपेट प्रयोगशाला में वायु विस्थापन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं? वायु विस्थापन पर कार्य करते हैं। इस प्रकार माइक्रो पिपेट प्लंजर में एक पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है, प्लंजर और पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है। पिस्टन को दबाते हैं या इसको घुमाया जाता है तो प्लंजर घुमाने और वायु पॉकेट खुल जाती है, और वायु जो पॉकेट खुल जाती है, पॉकेट खुलने के बाद प्लंजर नीचे की ओर दबाते हैं जिससे इसकी वायु निकल जाती है और वायु पिपेट सिरे के ऊपर की ओर दबाएंगे और वायु पिपेट के ऊपर की तरफ इसको खींच लेता है और फलस्वरूप क्या किया जाता है? डिस्पोजल पिपेट सिरे को खींचा जाता है। ये जो डिस्पोजल वाला सिरा है इससे क्या किया जाता है? इसको खींचा जाता है, ठीक है। और फिर एडजस्टर टॉप जो बिंदु को एडजस्ट करता है। माइक्रो पिपेट का उपयोग जो होता है आयतन संयोजन नॉबल घुमाया जाता है। माइक्रो पिपेट में डिस्पोजल प्लास्टिक सिरे में दबाया जाता है, जो डिस्पोजल प्लास्टिक सिरा होता है उसको दबाया जाता है। प्लंजर को नीचे की ओर स्टॉप तब तक दबाया जाता है जब तक वो स्टॉप नहीं होता, प्लंजर को नीचे की तरफ दबाते हैं। प्लंजर में ऊर्ध्वाधर रूप से तरल डुबोए जाते हैं। क्या? ऊर्ध्वाधर रूप से इसमें क्या डुबोए जाते हैं? तरल डुबोए जाते हैं, ओके। देन धीरे धीरे प्लंजर को निकालते हैं जिससे सिरा तरल से धीरे धीरे निकलता है, ठीक है। तरल मुक्त कर दिया। पिपेट में डिब्बे में ले जाते हैं, तरल को निकाल देते हैं। पिपेट को उस डिब्बे में ले जाते हैं जिसमें तरल को निकालना होता है, ठीक है। पिपेट के सिरे में डिब्बे, ग्राही डिब्बा दीवार में स्पर्श कराया जाता है। जो ग्राही डिब्बा होता है उसकी दीवार में, जैसे ये ग्राही डिब्बा इसकी दीवार में बिल्कुल स्पर्श कराया जाएगा, तो धीरे से ड्रॉप इसके अंदर आ जाएगी। धीरे धीरे प्लंजर को प्रथम स्टॉप तक दबाए रखते हैं और जिससे तरल सिरे तक निष्कासित नहीं हो जाता, ठीक है। इस सिरे को पूर्ण लगाने है तो प्लंजर को पुनः द्वितीय रूप से सेकंड टाइप फिर दबाते हैं जिससे पूरी तरह से ये खाली हो जाता है, ठीक है। सावधानियां जो होती है, डिस्पोजेबल पिपेट सिरे को कभी भी मिलाए नहीं जाते। पिपेट इस्तेमाल के लिए 2-3 बार खंगालना चाहिए, ठीक है। पिपेट को ऊपर को नहीं नीचे की ओर, मतलब क्या नहीं घुमाना नहीं चाहिए। इसको क्या नहीं करना चाहिए? पिपेट को ऊपर नीचे ऐसे घुमाना नहीं चाहिए। माइक्रो पिपेट का उपयोग रख रखाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि इसमें बायो ने भी आपको बताया कि क्या कहलाता है, इसको जो बायोकेमिस्ट्री, मोलेकुलर बायोलॉजी और मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए, ठीक है। ये आयतन अधिकतम आयतन पर सेट कर लेना चाहिए। जिस आयतन में हमें दूध चाहिए उसी आयतन में इसको सेट कर लेना चाहिए। डिस्प्ले यहाँ बना हुआ तो वहाँ पे अपन देख लेते हैं, ठीक है। पिपेट को इस्तेमाल करते समय भुजाओं को अधिक विस्तारित न करें, जो इसके आर्क है उसको ज्यादा फैलाएं नहीं या विस्तारित न करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया? माइक्रो पिपेट का यूज बताया, ठीक है स्टूडेंट। तो माइक्रो पिपेट का यूज जो होता है ये भी आपका इसमें BSc 3rd सेमेस्टर में है, जो स्टडी आप ऑपरेटर से। थैंक यू।